नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। अब आप देख रहे होंगे कि रोज़ डेली टेम्परेचर अप होता जा रहा है। और चाहे आपने सब्जी वर्गीय फसल लगाई हो, चाहे हमारा गन्ना ही हो, कोई भी फसल हो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अप जाता है, तब भी दिक्कत होती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी दिक्कत होती है। हमारा जो गन्ना है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में हम उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़मीन में बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल देते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलने की बजाय हमें नुकसान होता है किसान भाइयों। तो इस टाइम पे हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए ज़मीन में या नहीं डालनी चाहिए, किसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आज बात करेंगे कि हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है वो इस ज़बरदस्त गर्मी में भी चलती रहे और जो हमारा गन्ना है वो स्ट्रेस में ना आए किसान भाइयों। क्योंकि जब फसल स्ट्रेस में आ जाती है और आप उसमें और ज़्यादा खाद डाल देते हैं किसान साथियों, तो उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और उससे फंगस भी आने का खतरा रहता है। क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वो पहले से ही स्ट्रेस में, और ज़्यादा आप उसको गर्म चीज, एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि आप जमीन में और ज्यादा खाद डाल के उसको और ज्यादा गर्मी दे रहे हैं, तो इस वजह से हमारी फसल जल जाती है। आप कभी कभी बहुत सारे किसानों ने मुझे पिछले साल भी बोला कि मनोज भाई पत्तियां ऊपर से जली जली सी हो रही, थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो क्या है कि ग्रोथ रुक जाती है गन्ने की और किसान भाई उस पर बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं और ज्यादा परेशानी किसानों के सामने आती है। तो क्या हमें करना चाहिए ऐसे समय पे, कौन कौन सी खाद देनी चाहिए? स्प्रे के माध्यम से हम कौन सा ऐसा टॉनिक, कौन सी ऐसी खाद है जो इस समय पे हम अपने गन्ने में दे सकते हैं कि हमारे जो गन्ना पौधा है उस पर स्ट्रेस भी ना हो और हमारा जो ग्रोथ है वो गन्ने की चलती रहे, उसमें कल्ले अच्छे निकले। और किसान भाइयों, कौन सा ऐसा तरीका है जो हमारे पूर्वज हमेशा से खेती आ रहे करते हुए और उनका जो तरीका था वो कितना कारगर है और क्या क्या वे काम करते थे, उनके भी हमें काम कौन कौन से अपनाने चाहिए, आज थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। बहुत खास वीडियो है किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस गर्मी के सीजन में इतनी जबरदस्त जब स्ट्रेस में पौधा हमारा है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान तो अपनी सिंचाई पे रखना। बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी हमें अपने गन्ने को पानी देने में, उसके अंदर प्रॉपर नमी बना के रखनी है। और किसान साथियों, इसमें हमारा साथ देती है पत्ती। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान हैं जो पहले से खेती करते आ रहे, वे उनका कहना ये होता है कि हम पत्ती कभी भी गन्ना पौधा जब काटते हैं तो उसकी जलाते नहीं है, हम उसको बिछा देते हैं खेत में। उसका यही फायदा मिलता है हमें किसान भाई, उसके कई फायदे मिलते हैं। एक तो जब हम पत्ती बिछा देते हैं उसके अंदर से चाहे हम कितनी भी सिंचाई करें, एक घास नहीं उगती, पत्ती उसको दबा देती है। जो घास पत्ती के बाहर आ जाती है, आप उस पर एक बार 2,4-D एट्राजिन की स्प्रे कर दीजिए, सारा घास आपका जल जाएगा। उसके बाद इतनी जबरदस्त नमी वो पत्ती बना के रखती है जमीन के अंदर कि आपका जो पेडी गन्ना है उसको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें से कल्ले अच्छे निकलते हैं, फुटाव अच्छा होता है। बार बार पानी देना भी समाधान नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य, ऐसी खाद होनी चाहिए कि हमारी जो जमीन है उसमें नमी रुक जाए। तो पत्ती हमारा पेडी गन्ने में बहुत ज़्यादा साथ देती है, बहुत अच्छे उत्पादन में किसान भाइयों। तो किसान साथियों, अगर आपके पौधे पेडी में पत्ती पड़ी हुई है तो उसको जलाने की कोशिश ना करें, वो बाद में खाद का भी काम करती है किसान साथियों, धीरे धीरे गल जाती है और बहुत अच्छी खाद देती है और नमी रोक के रखती है हमारी जमीन में। दूसरा काम पेडी का तो ये हो गया। दूसरा, जो हमारा गन्ना पौधा है उसमें हमें क्या क्या काम करना चाहिए जो नमी हमारी रुक जाए। किसान साथियों, अगर आप झोटे और 5 खुरपों के कल्टीवेटर से अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें आप हर पानी पे, जब तक ये गर्मी है, एक निराई उसमें, एक गुड़ाई कल्टीवेटर से जरूर लगाइए। जब हम अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें नमी रुकती है किसान साथियों, क्योंकि मिट्टी पलटती है और मिट्टी पौधे की जड़ों के पास पहुंचती है। जब हम पानी देते हैं तो उस थोड़ी सी मिट्टी से ही बहुत ज़्यादा नमी रुकती है और वो बहुत लंबे समय तक हमारे जो पौधा गन्ना है उसकी जड़ पे नमी रोक के रख देती है, जिससे हमारा फुटाव बहुत अच्छा होता है और बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और किसान भाइयों, किसान साथियों, अब आते हैं खाद पे। दो चीज होगी, एक तो निराई गुड़ाई पौधे गन्ने में जरूरी है और दूसरा पेडी गन्ने में हमें पत्ती नहीं जलानी। और किसान भाइयों, अब आते हैं खाद पे। कौन कौन सा ऐसा खाद है जो हम फर्टिलाइजर है जो हम जमीन में हमें डालना चाहिए जिससे हमारा जो पौधा है वो स्ट्रेस में ना आए। मैंने कई सारी वीडियो में बताया था किसान साथियों, अगर आप ह्यूमिक का प्रयोग करते हैं तो पौधा बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। आप 5 किलो एकड़ जो 40% वाला ह्यूमिक आता है, आप उसको डाल दीजिए, बिल्कुल भी पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा। किसान भाइयों, क्योंकि हम गन्ना बुआई में हमेशा
अच्छे खादों का प्रयोग करते हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं ज़मीन में तो इस वक्त सिर्फ NPK का प्रयोग करिए, और वो भी केवल 30 से 40 किलो प्रति एकड़। और खाद आपको अलग से ना ही तो पोटास देना ना ही यूरिया देना। इस वक्त यूरिया और पोटास देने से हमें नुकसान ही होगा, फायदे की जगह है। आपको लगानी है स्प्रे, और स्प्रे में क्या क्या यूज़ करना ये मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, 05234, उसके साथ सिजेंटा कंपनी का इसेबियन, उसके साथ एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। स्प्रे में आपको देना है लिक्विड ह्यूमिक एसिड। अब तीनों की मैं मात्रा बता देता हूँ, 1 एकड़ खेत में कितना इस्तेमाल करना। आपको 1 किलो लेनी है 05234। इसके साथ आपको प्रति टंकी 30 ml डालनी है इसेबियन, प्रति टंकी आपको 25 ml डालना है ह्यूमिक एसिड। 1 एकड़ की मात्रा में बता रहा हूँ, प्रति टंकी बता रहा हूँ किसान भाइयों। 1 किलो 05234 इसेबियन 30 ml और 20 से 25 ml आपको डालना है ह्यूमिक एसिड एक टंकी में। आप गन्ने पे इसकी स्प्रे करिए 1 एकड़ में, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं एक और आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ किसान भाइयों, 05234 के साथ आप ह्यूमिक एसिड लीजिए 20 से 25 ml, और उसके साथ आप सागरिका मिला सकते हैं। इसेबियन की जगह आप सागरिका मिला सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन हो गए किसान भाइयों, दोनों कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। ज़मीन में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है किसान साथियों, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बता दिया, आपको शाम को स्प्रे करनी है अपने गन्ने पे। किसान भाइयों, तीसरा कॉम्बिनेशन भी मैं इसमें ही बता देता हूँ, 05234 ही लेना है, ग्रेड नहीं बदलना किसान भाइयों। 05234 के साथ आप ह्यूमिक लीजिए, वही 20 से 25 ml, और किसान भाइयों इसके साथ आप क्वांटिस भी ले सकते हैं। इसेबियन की जगह आप क्वांटिस ले सकते हैं, इसेबियन की जगह आप सागरिका ले सकते हैं, और सागरिका की जगह आप क्वांटिस ले सकते हैं। मैंने 3 जो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बताए, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं आप। इसेबियन, क्वांटिस या सागरिका, तीनों में से एक लीजिए, 05234 लीजिए, और इनके साथ आप ह्यूमिक लीजिए 20 ml से 25 ml प्रति टन की। इनका आप स्प्रे करिए अपने गन्ने पे, अपनी पेडी गन्ने पे आप, या अपने पौधे गन्ने पे, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं बदल बदल के 3 कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे, और तीनों कॉम्बिनेशन में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख रहा हूँ, प्रति एकड़ मात्रा रहेगी कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आगे से सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, वहीं पे आपको लिखी मिलेगी सारी दवाई। धन्यवाद।